स्टोरी की ओपनिंग में हम लिहान को देखते हैं जो बात ले रहा था। जब ये शाओ आकर उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है। हान बोलता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो। शाओ बोलती है कि हाँ वही जो हम जैसे एडल्ट लोग करते हैं और उसे अचानक से किस करने लगती है। लिहान बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। शाओ कहती है कि ऑफ कोर्स मेरी बेस्ट फ्रेंड फेंग के भेजे हुए तुम मेल मॉडल हो। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अच्छा खासा अमाउंट पे करने वाली हूँ। लिहान रुडली उसको यहाँ से बाहर निकलने को बोलता है। शाओ कहती है कि क्या बात है, तुम डोमिनेटिंग सीईओ का रोल प्ले कर रहे हो, मुझे बहुत ही पसंद आया। अब तो तुम रिवॉर्ड डिर्व करते हो और उसे किस कर दिया। तो इस तरह से उसने हान को इंस्टिगेट कर दिया था, इसलिए यह हान उसे पानी के अंदर खींचकर उसे फली किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शाह के कमर में बहुत ही दर्द हो रहा था। उसे याद आता है कि लास्ट नाइट वह उस मेल मॉडल के साथ इंटीमेट हुई थी। अचानक से रूम से बाहर आती है तो सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड फेंग थी। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर देखकर हैरान थी। अब दोनों चारों तरफ देखती तो सब कुछ बहुत ही आलीशान था। चारों तरफ नौका और जाकर तो उन्हें लगता है कि शायद यह कोई प्रोडक्शन हाउस है, यहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही है। लेकिन दोनों ही हैरान थे कि वह यहाँ पे पहुंची कैसे। उनका तो कार एक्सीडेंट हुआ था। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि शाह प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस थी और उसे एक ड्रामे में फीमेल लीड के लिए कास्ट किया गया था, इसलिए दोनों मिलकर सेलिब्रेट कर रही थी कि अब उनकी लाइफ पहले से बेहतर होने वाली है। शाह फेंग से बोलती है कि बस तुम भी अपनी कंपनी जल्दी से स्टार्ट कर लो, फिर मैं आराम से तुम्हारे ऊपर डिपेंड होकर रह सकती हूँ। फेंग बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। दोनों के बीच में बहुत ही प्यार था, पर अचानक से दोनों का कार एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद दोनों खुद को इस विला में पाती हैं। अब अचानक से विला के सर्वेंट्स उन्हें मैडम ली कह के ग्रीट करते हैं, तो दोनों ही कंफ्यूज थे कि मैडम ली हम दोनों में से किसे बुला रहे हैं। लेकिन अचानक से दोनों को क्लिक होता है कि वो एक्चुअली में एक नोवेल में ट्रांस माइग्रेट कर चुकी हैं। शाह फेंग से बोलती है कि मुझे इस नोवेल की स्टोरी के बारे में पता है। इस नोवेल को मेरी एक एंटी फैन ने लिखा था जो मुझसे बहुत ही नफरत करती है। तुम्हें याद तो है ही, यह नोवेल 2 डोमिनेटिंग और साइकोपैथ सीओ ब्रदर्स पर बेस्ड है, और इस नोवेल में हम दोनों बस बुरी फीमेल कैरेक्टर्स हैं। शाहू बोलती है कि यहाँ पर भी मेरा नाम शाह ही है। मैं इस नोवेल की बुरे कैरेक्टर हूँ जिसके पास कोई दिमाग नहीं है, और उसकी शादी ली फैमिली के सबसे बड़े सनहान के साथ हुई है। फेंग कहती है कि मतलब मैं वो सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ जिसका आईक्यू बहुत ही कम है, और उसकी शादी ली फैमिली के सेकंड सन जून से हुई है जो एक नंबर का साइकोपैथ है। शाओ कहती है कि स्टोरी लाइन के हिसाब से मैं अपने अडॉप्टेड सिस्टर यानी नोबेल की फीमेल लीड के साथ फाइट करने वाली हूँ जो बहुत ही काइंड और सॉफ्ट है, जिस वजह से मेल लीड मुझे पनिश करने वाला है। इसीलिए पहले तो मैं होमलेस और फिर एक बुरी मौत मरने वाली हूँ। फेंग कहती है कि स्टोरी लाइन के हिसाब से मेरा साइकोपैथ हस्बैंड भी मुझे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करने वाला है और फिर मुझे मेंटल हॉस्पिटल भिजवा देगा, जहां ट्रेजिकल तरीके से मेरी मौत हो जाएगी। अब दोनों अपनी बेकार एंडिंग के बारे में सोचकर डर जाती हैं, इसलिए दोनों डिसाइड करती हैं कि जितना जल्दी हो सके उनको यहाँ से भागना होगा। अब दोनों ही जल्दी जल्दी से पैसे ज्वेलरीज कपड़े पैक करके जाने लगती है। तो दोनों सही सही से चलाने जा रहा था, तो फेंग शव को टीज करने लगती है कि लगता है कि तुम रात में सही से सो नहीं पाई। अब दोनों हैप्पी थे कि डोर से बाहर जाने के बाद बिना हस्बैंड के दोनों अपनी लाइफ को फ्री बर्ड की तरह एंजॉय कर सकती हैं। पर जैसे ही डोर ओपन करती है सामने जून और हान थे। जून बोलता है क्या हुआ, अब दोनों लेडीज कहीं जा रही हैं। हान बोलता है कि शायद मैंने रात में ज्यादा मेहनत नहीं की जो तुम अभी इतनी एक्टिव दिख रही हो। अब दोनों को समझ नहीं आता कि इनमें से दोनों के हस्बैंड कौन है। शाओ कहती है कि मुझे तो वैसे ही फेस ब्लाइंडनेस है, पर दोनों को देखकर साफ पता चल रहा है कि दोनों अच्छे इंसान तो नहीं दिख रहे हैं। हान बोलता है कि हमारे घर का सारा सामान लेकर तुम दोनों कहाँ जा रही हो। जो कहता है कि शायद मैंने भी रात में ज्यादा मेहनत नहीं की, तुम में अभी भी काफी एनर्जी बची हुई है, जब भी तुम भाग रही हो। तो फेंग डर के बोलने लगती है कि मुझे बचा लो। इसकी स्माइल बिल्कुल साइको किलर की तरह है, पक्का यही साइको आदमी सेकंड यंग मास्टर है, जो फेंग को अपनी तरफ खींच कर बोलता है कि मैं बहुत सारे मामलों में साइको हूँ, तुम ट्राई करना पसंद करोगी। फेंग उसको छोड़ने को बोलती है, पर जब भी उसका बैग नीचे गिर जाता है, जो देखता है कि उसमें उसके अंडरवियर्स हैं, तो शावा फेंग से धीरे से बोलने लगती है कि तुम्हें चोरी करने के लिए यही मिला था। फेंग कहती है कि अंधेरे में मैंने जल्दबाजी में पैक कर लिया। जब फेंग से बोलता है तो तुम मेरे अंडरगारमेंट से इतने ऑब्सेस्ड हो, चलो तुम्हें रूम में चलकर दिखाता हूँ, मेरे पास और भी लिमिटेड एडिशंस बचे हुए हैं। फेंग मना करती है, पर जिन तो उसको जबरदस्ती उठाकर चला जाता है। फेंग बोलने लगती है मुझे साइको से बचा लो। अब शाओ उनके पीछे जा ही रही थी, पर हान उसे रोक कर बोलता है वैसे तुम भाग कहाँ रही थी। हान देखता है कि बैग में उसकी टाइस है, तो बोलता है कि शायद तुम्हें मेरी डाइस में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है। शाह नाटक करती है कि हाँ अब देखो आपकी टाई कितनी अच्छी है, आपने कितनी अच्छी तरीके से बांधा है। हान बोलता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हें भी सिखा देता हूँ। शाओ तो डर जाती है, पर जब यह हान टाई निकालकर उसके हाथ बांध देता है और उसको उठा के रूम के अंदर लाता है, शाओ वहां से भागने की कोशिश करती है, पर हान उल्टा उसके क्लोज जाता है। तो शाओ कहती है कि तुम कर क्या रहे हो। हान बोलता है कि अभी तक तुम्हें पता नहीं चला कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और उसे यहाँ वहाँ किस करने लगता है। शाओ सोचती है कि वैसे हान काफी हैंडसम है, वो उसके साथ कुछ दिनों तक अच्छा बनने का नाटक तो कर ही सकती है, इसलिए हान जब उसे किस करता है तो शाओ भी उसके साथ पूरा कोऑपरेट करती है। अब दोनों बेस्ट फ्रेंड की हालत पंचर थी, दोनों देखती है कि उन दोनों ब्रदर्स ने उनकी हालत खराब कर रखी है। शाओ बोलती है कि अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं है, अगर हम ऐसे भागे तो भूख से मर जाएंगे। फेंग कहती है कि शायद तुम भूल चुके हो, नोबेल के हिसाब से हम काफी अमीर हैं।
पर शाह कहती है कि मैं तो वज फैमिली की डॉटर हूँ, जिसे बचपन से कंट्री साइड रहने के लिए भेज दिया गया था और मुझे वापस बस हान से बिजनेस मैरिज के लिए बुलाया गया था ताकि उनके अडॉप्टेड डॉटर डान आराम से अब्रॉड जा सके। फेंग कहती है कि हाँ, मुझे याद आया, हान के दिल में तुम बस हीरोइन डान की एक सब्स्टिट्यूट हो। जैसे हीरोइन वापस आएगी वह तुम्हारा काम तमाम कर देगा। शाओ कहती है कि तुमने सही कहा, रूहान चाइना वापस आ गई तो फिर तो मैं नहीं बचने वाली। फेंग कहती है कि मेरे केस में मेरे फादर अपने मिस्ट्रेस यानी मेरे स्टेप मदर के चक्कर में इतने पागल थे कि वह उनका फायदा उठाकर अपने बच्चों के साथ हमारे फैमिली में रहने के लिए चली आई और ऊपर से उसने पैसों के लिए मुझे इस साइको जिन को भी सेल कर दिया। शाओ कहती है तुमने सही कहा, पर एक और बुरी चीज है, तुम्हारे उस साइकोपैथ हस्बैंड को उसका पहला प्यार नहीं मिला, इसलिए वह अपनी सारी पागलपंती तुम पर ही निकालने वाला है। तो फेंग डर जाती है, बोलती है किस इडियट ने इतना क्रेपी नोबल लिखा है, एक बार मुझे गलती से मिल जाए तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। शाह कहती है कि एक तो बचपन में हमने ऑर्फनेज में इतना स्ट्रगल किया और अब इस नोबल में भी आकर दोबारा से हमारी लाइफ और ज्यादा खराब हो गई है, पर अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें कैसे भी करके इस नोबल का कंट्रोल अपने हाथों में लेना होगा। मैं वापस से एक अच्छी एक्ट्रेस बनकर इस दुनिया पर राज करूंगी। फेंग कहती है कि मैं भी इसमें तुम्हारा साथ देने वाली हूँ, पर इससे पहले हमें उन दोनों साइको से अपना पीछा छुड़ाना होगा। अब दोनों की आपस की बातें रिकॉर्ड करके बटलर हान और जको सेंड कर देता है। यह दोनों बोलते हैं कि यह दोनों तो भागने की प्लानिंग कर रही हैं, अब हमें कुछ करना ही होगा। हान बोलता है कि सर आराम से अपनी वाइफ को डराना मत। जो बोलता है कि वैसे मुझे जितना याद है आपकी अरेंज मैरिज रूम से होने जा रही थी, पर आप तो शाह के साथ बहुत ही हैप्पी हैं। हान बोलता है कि मैं बचपन से रूहान को अपनी सिस्टर ही मानते हुए आ रहा था, मैंने सोचा कि ठीक है एक दिन शादी करनी है तो रूहान से ही कर लूंगा, इस तरह से रूहान हमारे पास रहेगी। पर जब मैंने पहली बार शाह को देखा तो पहली नजर में मुझे उससे प्यार हो गया। हान शाह के ख्यालों में खोया हुआ था, तो जिन उसको टेस्ट करने की कोशिश करता है। हान बोलता है कि मेरी चलो अपनी बताओ, वैसे मॉम ने इतनी अच्छी अच्छी फैमिली के डॉटर से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया पर तुमने उनमें से किसी की तरफ देखा भी नहीं, पर बाद में जब सुनने में आया कि तुम्हारी फेंग के साथ बिजनेस मैरिज की बात हो रही है तो तुम इतने एक्साइटेड थे कि पता नहीं कितने रातों तक तुम सही से सोए भी नहीं। जू बोलता है क्योंकि फेंग से शादी करना मेरा अच्छा खासा प्लान का एक पार्ट था, मुझे भी उसे पहली नजर में प्यार हो गया था। हान बोलता है वैसे पहले शाह और फेंग एक दूसरे के इतने क्लोज तो नहीं थी, पर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आजकल वह दोनों काफी बदल चुकी हैं। इंजन बोलता है कि छोड़ो यह सब इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तो मैं घर जा रहा हूँ ताकि अपनी वाइफ को थोड़ा सा एजुकेट कर सकूं। हान बोलता है कि रुको मैं भी आता हूँ, मुझे भी तो अपनी वाइफ से प्यार करना है। मतलब दोनों ब्रदर शाह और फेंग से बहुत ही प्यार करते थे, पर दोनों नोवेल की वजह से इनको गलत समझ के बैठी हुई थी। अब दोनों घर आते हैं तो शाह बहुत ही प्यार से बोलती है हस्बैंड आप तो थक चुके होंगे, मैंने आपके लिए डिलीशियस खाना बनाया है। फैंस सोचती है वाह मेरी बेस्ट फ्रेंड सही में कितनी अच्छी एक्ट्रेस है और खुद भी जून के सामने क्यूट बनने का नाटक करती है। जून उसके लिए केक लेकर आया था तो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता केक मेरी फेवरेट है, वैसे मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ डिलीशियस बनाया है। इन दोनों जब खाने की कंडीशन देखते हैं तो समझ जाते हैं कि खाना काफी खराब बनाया है। हान बहुत ही हिम्मत करके खाता है तो सही में खाना बहुत ही खराब था। जो मन ही मन में सोचता है कि ऐसे सिस्टर इन लॉ मेरे भाई को मारना चाहती हैं। फेंग भी जो को खाने को बोलती है तो जो तो चुपचाप देखे जा रहा था, तो फेंग कहने लगती है क्या हुआ, मैंने अपने हाथों से बनाया, तुम नहीं खाना चाहते। जो बोलता है कि बिल्कुल खाऊंगा और हिम्मत करके एक बाइट लेता है तो उसका मुंह देखने लायक था, पर फेंग के पूछने पर बोलता है कि खाना काफी डिलीशियस है। यह सब देखकर हान हंसने लगता है, पर जब भी शाह उसको एक और बाइट खिलाकर पूछती है कि मेरा खाना कैसा लगा, बेचारा हान के गले से आवाज नहीं आ रही पर फिर भी हिम्मत करके बोलता है कि काफी डिलीशियस है। ये दोनों हैप्पी थे कि फाइनली हमने इन दोनों को खुश कर दिया, पर शाह जब खुद खाने जाती है तो पता चलता है खाना बहुत ही खराब बना है। अब प्लान के अकॉर्डिंग दोनों जल्दी से हान और जून को स्पाइक वाइन पीने को देती हैं, तो हान और जून पीते ही बेहोश हो जाते हैं, जिससे दोनों बहुत ही हैप्पी थी। ये दोनों अपनी तारीफ करने लगती है कि हमारी ब्यूटीनेस और स्मार्टनेस से कोई भी आज तक नहीं बच पाया। फेंग बिना टाइम गवाए जल्दी से सेफ की चाबी ढूंढने को बोलती है। अब दोनों चाबी ढूंढ लेती हैं। फेंग खुश होकर बोलने लगती है कि यहाँ से बाहर निकलते ही मैं अपने लिए बहुत सारे मेल मॉडल्स हायर करने वाली हूँ। शाओ कहती है वाओ कितनी अच्छी बात है, हाफ मेल मॉडल्स मेरे साथ भी शेयर करना। अब दोनों भागने ही वाले थे कि हान और जून दोनों का हाथ पकड़ लेते हैं। हिंजो बस बेहोश होने का नाटक कर रहे थे। हिंजन फेंग से बोलता है तो तुम बहुत सारे मेल मॉडल्स हायर करने वाली हो, लगता है कि कल रात में तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही जेंटल था। फेंग डरते हुए बोलती है कि मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। जन बोलता है कि कोई नहीं, रूम में चलकर आराम से समझा लेना। अब शाह भी बहुत ही डर जाती है और धीरे से वहां से बचकर निकलने की कोशिश करती है, पर हान उसे अपनी तरफ खींचकर बोलता है क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें मेल मॉडल्स के साथ एंजॉय नहीं करना। शाह तो डर जाती है, तो हान बोलता है क्या हुआ, तुम दोबारा से ऐसी गलती दोहराने वाली हो। शाह कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसा कभी नहीं करने वाली। वैसे ही हान अचानक से उसे किस करने लगता है तो शाओ भी खुद को रोक नहीं पाती और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। दूसरी साइड जॉन फेंग से बोलता है तो तुम कुछ एक्सप्लेन करने वाली थी। फेंग उसे डोमिनेट करने की कोशिश करती है पर उसका यह चाल काम नहीं आता। हजन उसे फोर्स किस करने लगता है और इसी चक्कर में फेंग से उसकी शर्ट फट जाती है। हजन बोलता है कि तुम चाहो तो मुझे टच कर सकती हो और उसके साथ इंटीमेट होता है। बाद में फेंग आके शाह से कंप्लेंट करने लगती है कि साइको सही में एक नंबर का जानवर है, तो इस बार शाह उसे टीज करने लगती है। फेंग बोलती है कि तुम मेरा मजाक बना रही हो, यह बताओ तुम किसके साइड हो।
शाह कहती है, मेरी प्यारी बेस्ट फ्रेंड, हमारे पास पैसे तो है नहीं तो फिर हम भागेंगे कैसे। वैसे ही शाह के दिमाग में आइडिया आता है कि वह लिमिटेड एडिशंस बैग को बेचकर पैसे अर्न कर सकती है। फेंग से बोलती है कि इस बार जून के अंडरवियर्स उठा के मत लाना। अब फेंग जल्दी जल्दी जाके सारे लिमिटेड एडिशन बैग्स पैक करने लगती है। सोचती है कि वैसे ये अंडरवियर्स काफी एक्सपेंसिव हैं, इसलिए इनको भी रख लेती हूँ। अब दोनों चुपके से बैग्स लेकर जा रही होती हैं। तो शाह फेंग से बोलती है कि मैंने मना किया था ना कि अंडरवियर्स मत उठाना। अब जब बटलर उन दोनों को देख लेता है, बोलता है, क्या आप दोनों बाहर जाना चाहती हैं? आप बोलो तो मैं कार का इंतजाम कर देता हूँ। शाह बोलती है कि पास में ही जाना है, हम दोनों खुद ही चले जाएंगे। अब दोनों बैग्स बेचने आती है तो स्टाफ सोचती है कि बैग्स तो काफी एक्सपेंसिव है। यह बोलती है कि मैं अभी स्टोर मैनेजर को बुलाकर लाती हूँ। शाह तो बहुत ही हैप्पी थी, पर फेंग को अपने बैग्स के लिए बहुत ही दुख हो रहा था। शाह बोलती है, कुछ बड़ा सोचो, इन बैग्स से जो हमें पैसे मिलेंगे इससे हम इस पूरे शॉप को बाय कर सकते हैं। तो फेंग भी खुश हो जाती है। जल्दी एक लड़की आकर शाह से बोलने लगती है कि तुम कंट्री साइड गर्ल इतने बड़े स्टोर में क्या कर रही हो। फेंग पूछती है कि लड़की कौन है। शाह बताती है कि यह उसकी सिस्टर रुवान की चमची है। वह लड़की शाह को नीचे दिखाने की कोशिश करती है कि तुम जैसे कंट्री साइड लड़की यहाँ के चीजों को कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकती, तो तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। अपने साथ आए एक आदमी को हस्बैंड बुला रही थी और उस आदमी से उन दोनों को बाहर निकलवाने को बोलती है, पर वह आदमी उल्टा उस लड़की को सुनाने लगता है कि मैं तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं हूँ। ऊपर से शाह को लाइन मारने लगता है। वह लड़की गुस्सा करने लगती है कि तुम बोल रहे थे कि तुम डिवोर्स लेकर मुझसे शादी करोगे। तो वह आदमी बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुमसे ब्यूटीफुल तो शाह है। उस लड़की को शाह पे बहुत ही गुस्सा आता है और इसी बीच उस आदमी की विग नीचे गिर जाती है। फेंग उस लड़के से बोलने लगती है कि मेरी शाह इतनी ब्यूटीफुल है तो तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है। उस लड़की को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए मैनेजर को बुलाकर दोनों को यहाँ से बाहर निकालने को बोलती है। पर मैनेजर बताता है कि अब से ये दोनों उनकी वीआईपी कस्टमर हैं, क्योंकि यह जो बैग सेल करने आई थी उन बैग्स की कीमत 10 मिलियन है। तो वह लड़की हैरान थी कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। पक्का इन लोगों ने बैग की चोरी की है, इन लोगों से रिसीप्ट मांगो। तो वे दोनों डर जाती हैं। वह लड़की पुलिस को कॉल कर देती है। ये बोलती है कि अब तुम दोनों नहीं बचने वाली। वैसे ही हान अर्जुन आते हैं। आते ही बोलती है कि तुम लीव फैमिली की चीजों के साथ क्या कर रही हो। तो दोनों बहुत ही डर जाती हैं। वह लड़की बोलने लगती है, तो तुम दोनों ने लीव फैमिली की चीजों को चुराने की कोशिश की है, अब तुम दोनों जेल जाने के लिए तैयार रहना। हान बोलता है, जो इस लड़की ने कहा कि यह सच है। तो शाह और फेंग बहुत ही डरी हुई थी। वह लड़की बोलती है कि बिल्कुल सच है, शाह कंट्री साइड में भी ऐसे चोरी किया करती थी। फेंग गुस्सा करने लगता है कि फालतू में शाह के बारे में झूठ बोलना बंद करो। वह लड़की फेंग से बोलने लगती है कि वैसे मैंने तुम्हारे बारे में भी सुना है, तुमने अपने स्टेप मदद की ज्वेलरी चुराई है और अब शाह के साथ मिलकर चोरी कर रही हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। शाह और फेंग बोलती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। वह लड़की जिन और हान से बोलती है कि आप दोनों के बिहाफ पर मैं इन दोनों लड़कियों को सबक सिखाने को तैयार हूं और दोनों को पनिश करने को बोलती है। जिन फेंग का हाथ पकड़ता है तो वह लड़की बोलने लगती है कि मिस्टर ज, इतने से के लिए आपको अपना हाथ गंदा करने की जरूरत नहीं है। इस लड़की को तो मैं बताती हूँ। फेंग को थप्पड़ मारने जा रही होती है, पर उल्टा जून फेंग का हाथ पकड़कर उसको थप्पड़ लगा देता है। वे लड़की बोलती है कि इसने आपके घर से चोरी की है और आप मुझे मार रहे हैं। जो बोलता है कि मेरी वाइफ घर के कुछ अनयूज सामान को सेल कर रही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। हान भी बोलता है कि तुम मेरी वाइफ के बारे में क्या बकवास कर रही थी। तो वह लड़की हैरान है कि शाओ हान की वाइफ है। अब वह आदमी सुनता है तो डर के वहां से भाग जाता है। हिंजन फेंग से बोलता है, वाइफ माफ करना, कहीं थप्पड़ मारने से तुम्हारे हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा। फेंग कहती है कि मेरा हाथ बिल्कुल सही है और उस लड़के को थप्पड़ मारने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में बकवास करने की। ऊपर से शाओ बोलती है कि यह मुझे चोर बुला रही थी, तो फेंग उसको मारने जाती है। पर जो बोलता है कि तुम ऐसे लड़की पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। उस लड़की को बहुत ही गुस्सा आता है, बोलती है कि रूहान को आने दो, फिर मैं तुम दोनों को बताती हूँ। शाओ कहती है कि तुमने शैतान का नाम लिया, अब देखो पीछे कौन आ रहा है। फिर वैसे ही पुलिस आती है, किसने चोरी के रिगार्डिंग रिपोर्ट की है। मैनेजर बोलता है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, एक्चुअली फॉल्स रिपोर्ट करने वाली यह लड़की है। पर वह लड़की बोलने लगती है कि सही में इन दोनों ने ली फैमिली के सामान की चोरी की है। जिन बोलता है कि मेरी वाइफ हमारे घर के सामान को बेचने आई थी, तो तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। शाह बोलती है कि हमारी फैमिली मैटर है, पर यह लड़की फर्स्ट रिपोर्ट करके प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो पुलिस उस लड़की को अरेस्ट करके अपने साथ लेकर चली जाती है और मैनेजर हान और जैसे माफी मांगता है। हान मैनेजर से स्टोर की सारी ड्रेसेस पैक करने को बोलता है, तो दोनों बहुत ही खुश हो जाती हैं। फैंग बैग बाय करने के लिए भी इशारा करती है, तो शाह हान से बोलती है कि ड्रेस के साथ मैच बैग भी होना चाहिए। तो हान मैनेजर से बैग पैक करने का भी इशारा करता है, तो दोनों बहुत ही खुश हो जाती हैं। पर शाह नोटिस करती है कि हान उसको घूर रहा है, तो चुपचाप शांत होकर खड़ी जाती है, पर हान तो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। फेंग भी डरी हुई चुपचाप खड़ी थी, तो जब ही उसको लेकर जाने लगता है, पर मैनेजर बोलता है कि इन बैग्स का क्या। जो बोलता है कि उस कोरे कबाड़ के साथ तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तो मैनेजर बहुत ही हैप्पी हो जाता है कि इतने महंगे बैग्स उसके पास हैं। जो फेंग से बोलता है कि वैसे मैंने नोटिस किया तुम उस लड़के को मारने में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी। फेंग बोलती है कि अगर तुम मुझे नहीं रोकते तो मैं उस लड़की को मार मार के उसकी हालत पंचर कर देती,
पर जब जॉन उसको घूरने लगता है तो बहाना बनाती है कि उसके हाथ में दर्द हो रहा है। फेंग सोचता है उससे शाहो के साथ रह के मैंने भी काफी अच्छी एक्टिंग सीख ली है। पर जब बोलता है कि तुम्हारी एक्टिंग कुछ ज्यादा नहीं हो रही, अब बताओ तुम मुझे इन सभी चीजों के लिए यहीं पे एक्सप्लेन करने वाली हो या आराम से घर पे चलकर। फेंग कहती है पर कैसी एक्सप्लेनेशन। जन बोलता है कि ली फैमिली के सामान को चुराकर बेचने की। चलो यह बताओ इन सभी आइडियाज के पीछे किसका दिमाग था। फेंग शाह को मन ही मन में माफी मांग कर बोलती है कि यह सारा आइडिया तो शाह का था, मुझे तो इसमें किया गया। तो दूसरी साइड शाह उछकने लगती है, सोचती है कि भला मेरे बारे में कौन बात कर रहा है। हजन फेंग से बोलता है कि ऐसी बात है तो घर पे चलकर मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देने वाला हूँ। तो फेंग समझ जाती है कि वो किस रिवॉर्ड की बात कर रहा है, तो यही सोचकर उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। दूसरी तरफ शाहान को बर्डन लगाने की कोशिश करती है कि जिस तरह से आपने आज का बिल पे किया सब कुछ कितना मैनली था। हान कहता है तो तुम मुझे थैंक यू बोलना चाहती हो। शाओ सोचती है कि फालतू में मैंने इस डेविल को इंस्टिगेट कर दिया, इसलिए उसे किस करके बोलती है इतना काफी है ना। पर हान बोलता है कि मेरे लिए काफी नहीं है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। यह बोलता है कि बाकी घर चल के हिसाब करने वाला हूँ। बाद में फेंग शाह को कॉल करके पूछती है कि वैसे हान और जून ने हमारी हेल्प कैसे कर दी। शाओ कहती है कि दुनिया के सामने अच्छा थोड़ी लगता कि उनकी वाइफ उनका सामान चोरी करके बाहर बेच रही है, इसलिए एम्बेरसमेंट से बचने के लिए हमारी हेल्प कर रहे होंगे। फेंग बोलती है कि ऐसी बात है तो उन्होंने हमारे लिए इतने सारे ड्रेसेस और बैग क्यों बाय किया। शाह कहती है कि तुम बोल तो सही रही हो, वे लोग हमें फीमेल लीड की तरह ट्रीट कर रहे हैं। फेंग बोलती है कि चलो यह भी अच्छा है, जब तक फीमेल लीड रुवा नहीं आती तब तक तो हम इन दोनों का फायदा उठा ही सकते हैं। दोनों ही इतने हैंडसम और रिच हैं और आसानी से हमारी बातों में भी आ ही जाते हैं। हजन उसकी सारी बातें सुन रहा था, बोलता है तो तुम फिर से भागना चाहती हो। शाह की आवाज सुनकर कॉल कट कर देती है, तो फेंग को किस करने लगता है तो फेंग उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। फेंग बोलती है क्या तुम पागल हो। जो बोलता है तुम्हें आज पता चला और उसके साथ इंटीमेट होता है। अब शाह हान के साथ अपनी फैमिली से मिलने जा रही थी। जब भी फेंग जिन के साथ आती है, शाह उसे बोलती है कि तुम्हें अपनी फैमिली से डरने की जरूरत नहीं है। शाह भी फेंग से बोलती है प्लीज तुम भी अपने घर पर थोड़े आराम से रहना। जो बोलता है क्यों आपको डर है कि वहां उसकी फैमिली उसको बोली करेंगी, इसलिए आप उसको आराम से रहने को बोल रही हैं। शाह बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, उल्टा फेंग उन लोगों को पंचवंच ना लगा दे इसलिए मैं बोल रही थी। अब शाह हान के साथ अपने घर आती है तो देखती है कि उसकी अडॉप्टेड सिस्टर यानी फीमेल लीड चाइना वापस आ चुकी है, तो जल्दी से टेक्स्ट करके फेंग को इस बारे में बताती है। फिर डान तो हान से चेप होने की कोशिश कर रही थी, पर हान उसे ब्रदर इनो कह के बुलाने को बोलता है। तो डान सोचती है कि ब्रदर हान इतने बदले क्यों लग रहे हैं, पहले तो यह मेरे साथ ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए हान के सामने खुद को बेचारी दिखाने के लिए शाह के सामने नाटक करने लगती है। शायद मैं आपकी एक अच्छी सिस्टर नहीं बन पाई। शाह मन ही मन में सोचती है कि अच्छा मेरे जैसे बेस्ट एक्ट्रेस के सामने तुम एक्टिंग कर रही हो। तो शाह भी अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देती है कि तुम्हें तो मॉम का प्यार मिला है, मैं तो कितने सालों से कंट्री साइड में रह रही थी। तो उसकी मॉम सुनकर कहने लगती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम मेरी अपनी खून हो और उसे अपनी जेड ब्रेसलेट निकाल कर पहना देती है। तो रुवा का मुंह बन जाता है, पर शाह देखती है कि फेक ब्रेसलेट है, पर उसकी मॉम को आइडिया ही नहीं है, पर फिर भी चोरी छुपकर ब्रेसलेट दिखाकर रुवा को टीज करने लगती है। हान तो सब कुछ देखकर सोच रहा था कि शाह ऐसे चालाकी करते हुए भी कितनी क्यूट लगती है। जल्दी वहां पर शाहू का बड़ा भाई चंग आकर बोलने लगता है कि आप इतनी वैल्यूएबल ब्रेसलेट शाह को दे दिए हैं, हमने रूहान को 20 साल से रेस किया है, उसको देना चाहिए। उसकी मॉम रूहान से बोलती है तुम चिंता मत करो, हे नेक्स्ट टाइम ऑक्शन से मैं तुम्हारे लिए ब्रेसलेट बाय करके लाऊंगी। रूहान भी बेचारी बनने का नाटक करने लगती है, कोई नहीं, इस फैमिली के रियल डॉटर तो सिस्टर शाह ही है, फिर भी उन्होंने इतना कुछ सफर किया। शंग ब्रेसलेट रूहान को देने को बोलता है, तो शाह की मॉम बोलती है कि कोई नहीं तुम इस ब्रेसलेट को रूहान को दे दो। रुआ धीरे से शाह से बोलती है कि जिस पर मेरी नजर पड़ती है मैं उसे लेकर रहती हूँ, शायद हानि क्यों ना हो, और शाह को धक्का देकर उस ब्रेसलेट को तोड़कर बेचारी बनने का नाटक करने लगती है कि आपको ब्रेसलेट देनी ही नहीं थी, तो आपको इसको तोड़ने की क्या जरूरत थी। शाहू को याद आता है कि वे और फेंग इस नोबेल के बारे में पढ़ रही थी कि फीमेल लीड हान के सामने हार्ट होने का नाटक करेगी, तो हान एम्बेसमेंट से बचने के लिए शाह को रूहान से माफी मांगने को बोलेगा। शाह सोचती है कि सब कुछ नोबेल की स्टोरी की तरह हो रहा है, पर हान तो उल्टा भाग के शाह के पास आता है और उसकी फिक्र करने लगता है। तो शाह तो कंफ्यूज थी, पर यह सब देखकर रूहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बोलती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हान बोलता है कि जो भी बोलना है जल्दी बोलो, मेरी वाइफ अभी इंजर्ड है इसलिए मुझे उसके पास जाना है। इडवान बोलती है कि आप बहुत ही बदल चुके हैं, पहले मेरी जरा सी भी चोट लगने पर आप मेरे लिए इतनी फिक्र दिखाते थे, मैं अब्रॉड में बीमार पड़ गई थी और आपने एक बार कॉल करके पूछा भी नहीं कि मैं कैसी हूँ। हान बोलता है कि बीमार रहती हो तो एक्सरसाइज करो ताकि इम्यून सिस्टम सही रहे, मेरे और शाह के बीच में आने की जरूरत नहीं है, और अभी मैं इस वक्त तुमसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि तुम शाह की सिस्टर हो, आगे से शाह को परेशान करने के बारे में सोचना ही मत, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। जल्दी डॉक्टर शाह के साथ बाहर आती है तो हान पूछता है कि मेरी वाइफ ठीक तो है ना। डॉक्टर बताती है कि हाँ वह बिल्कुल ठीक है। फिर रूहान को देखकर गुस्सा आता है कि शाह ने उसे हान को चुरा लिया, अब चाहे कुछ भी करना पड़े वह हान को वापस लेकर आएगी। अब रूहान जग के पास आती है तो जब बोलने लगता है कि सिस्टर इन लोग को परेशान करके तुम्हारा मन नहीं भरा जो यहाँ भी चली आए। रिजवान बोलती है कि आप भी सिस्टर शाह का साइड ले रहे हैं,
हम लोग 20 सालों से एक दूसरे के साथ रहते हुए आ रहे हैं। हम एक साथ बड़े हुए हैं और अचानक से शाओ के आने के बाद आप दोनों उसका साइड ले रहे हैं। हजन बोलता है कि मैं तुम्हारी स्ट्रिक्स में नहीं फंसने वाला, इसलिए अपने आंसू कहीं और बहाओ। हरवान बोलती है कि मुझे पता था कि आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, इसलिए सबूत आपके सामने है। हजन बोलता है कि अब यह क्या नाटक है। हरवान बोलती है कि मॉम के ब्रेसलेट को शाह ने फेक ब्रेसलेट से बदलकर मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रही है। जो बोलता है तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊं। इरवान कहती है कि ब्रदर हान तो शाह के प्यार में अंधे हो चुके हैं, इसलिए वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अब आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। पर जून उसे इग्नोर करके जाने लगता है तो रूहान खुद को मारने की धमकी देती है। इधर शाह फेंग से बोल रही होती है कि हाँ ना, आजकल कुछ बदलाव सा नजर आ रहा है। फेंग कहती है कि अच्छा, कैसे उसकी पूछे आ गई है या सरपेसिंग। शाह बोलती है कि मजाक बंद करो, आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ कि हान मुझे एक वाइफ की तरह ट्रीट कर रहा है। फेंग बोलती है कि तुम ज्यादा सपने मत सजाओ, हम बस सिविल सपोर्टिंग करेक्टर हैं और कुछ नहीं। वैसे ही दोनों देखते हैं कि रूहान मरने का नाटक कर रही है। इंजन उसे रोकता है पर रूहान कहने लगती है कि आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो मैं जिंदा रह के क्या ही करूंगी। फेंग बोलती है कि यह लड़की तो तुम्हारे पीछे पड़ चुकी है। शाह बोलती है कि यहाँ पर देख लो, तुम्हारा हस्बैंड उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। फेंग बोलती है कि चलो हमें भी चलना चाहिए। दोनों आते हैं तो रवान कहने लगती है कि शाह ने ब्रेसलेट की चोरी की, सबूत मेरे पास है। फेंग कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरों पर झूठा आरोप लगाते हुए। शाह बोलती है तुम्हारे पास सबूत है ना, तो जल्दी से नीचे आके सबको सबूत दिखाओ। हजन बोलता है कि हाँ, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। पर रूहान बोलने लगती है कि बिल्कुल भी नहीं, आज मैं सबके सामने क्लियर करना चाहती हूँ कि शाह ने मुझे फ्रेम किया। फेंग बोलती है कि तुम बकवास बंद करो। हंजन बोलता है कि तुम दोनों रुवा को और इंस्टिगेट मत करो, यहां से चली जाओ। पर उल्टा फेंग ऊपर आकर रूहान को सुनाने लगती है। रूहान भी खुद को मारने का नाटक करती है। तो शाफ बोलती है कि पहली बार वह ब्रेसलेट फेंक था, दूसरी बात इतने ऊपर से जंप करने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए नाटक बंद करो। हवान बोलती है कि अब मैं खुद को खत्म करके रहूंगी। फेंग बोलती है कि बिल्कुल जल्दी से जंप लगाओ, इतना सोच क्यों रही हो। जब फेंग को पीछे करता है तो फेंग एक्सीडेंटली स्लिप हो जाती है। उसे गुस्सा आता है कि जब उसके ऊपर रूहान को प्रेफरेंस दे रहा है, इसलिए उसको थप्पड़ लगा के चली जाती है। जब ही उसके पीछे जाता है पर रूहान का नाटक अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए जून बोलता है कि ठीक है, तुम नीचे उतर जाओ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। यह जल्दी वहां पे हान आता है तो उसको देखकर रूहान जॉन से बोलने लगती है कि आपने कहा था ना कि आप यह मदद करेंगे, आप मुझे हिसाब दिलाएंगे। और जॉन उसको अलग कर देता है और जल्दी से अपने आदमी को कॉल करके रूहान को उसके फैमिली छोड़ने को बोलता है। कहता है कि मेक श्योर करना कि रूहान आगे से इस कंपनी में दिखनी नहीं चाहिए। हान उसे ऑफिस में बुलाता है तो जो चला जाता है, जिससे रूहान को बहुत ही गुस्सा आता है। हान जैसे बोलता है कि बाहर क्या चल रहा था, तुम दोनों एक दूसरे के साथ इतना चिपका चिपकी क्यों कर रहे थे। जो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस रूहान को शांत कर रहा था, आपको पता है ना कि हमारी कंपनी में कुछ कर लेती तो इसका इफेक्ट हमारे स्टॉक प्राइस पे पड़ता, फिर तो डैड हमें नहीं छोड़ने वाले थे। हान बोलता है तुम्हें सही में लग रहा था कि रूहान कुछ करने वाली थी, साफ दिख रहा था कि वह बस नाटक कर रही थी। हजन बोलता है कि हाँ, पर फिर भी सब कुछ शाओ की वजह से हो रहा है, यह ब्रेसलेट के चक्कर में रूहान ऐसा बिहेव कर रही थी। हान बोलता है कि मेरी वाइफ जो भी करती है मुझे पता है वह हमेशा राइट है। हजनुन बोलता है शिट, मेरी वाइफ तो गुस्से में गई है, पक्का वे मुझसे बहुत ही नाराज होगी। हान बोलता है कि आज मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, तुम एक मैरिड मैन हो, इसलिए रूहान के चक्कर में अपनी वाइफ को हर्ट मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अब रूहान देखती है तो उसको लगता है कि अभी जने उसके साथ रूडली बिहेव किया, इसलिए हान उसको डांट रहे हैं। मतलब हान के दिल में अब भी वही है, इसलिए अब यह हान की वाइफ बन के रहेगी। इधर फेंग बहुत ही गुस्से में थी कि जिन को दिखाई नहीं दे रहा कि वह लड़की एक्टिंग कर रही थी। शाह बोलती है तुम गुस्सा मत हो, वैसे तुमने नोटिस नहीं किया स्टोरी लाइन के हिसाब से सब कुछ अलग हो रहा है। फेंग कहती है कुछ अलग नहीं है, हम सपोर्टिंग कैरेक्टर हैं और कुछ नहीं। देखा नहीं तुमने जून रिवान का साइड ले रहा था। शाह बोलती है हाँ, तुमने सही कहा। फेंग बोलती है कि शायद हमें दोबारा से यहां से भागने का प्लान बनाना चाहिए। शाओ कहती है कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अब जरा आके फेंग को मनाने की कोशिश करता है, बोलता है कि देखो तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो अभी भी दर्द हो रहा है। हान बोलता है कि हाँ, जून से गलती हो गई, उसे माफ कर दो। पर दोनों ही एक साथ डिवोर्स के लिए बोलती हैं। तो जो और हान दोनों ही हैरान थे। फेंग जो को अकेले में बात करने के लिए लेकर चली जाती है, बोलती है क्या तुम्हें सही में दर्द हो रहा है। जून बोलता है कि हाँ बिल्कुल। फेंग कहती है कि देखो मैं रवान की वजह से गुस्सा नहीं हूं, बल्कि कुछ और बात है। दूसरी साइड हान शाह से प्यार से बात कर रहा था, तो शाह कहती है कि यहाँ पे कोई आउटसाइडर नहीं है, इसलिए झूठा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। हान बोलता है भला मैं झूठा प्यार क्यों दिखाऊंगा। शाह बोलती है कि ठीक है, मैं पॉइंट पे आती हूँ। दोनों हान और जिन को बता देती है कि वो ट्रांसअप होकर उनके नोवेल वर्ल्ड में आ चुकी हैं, तो दोनों ही कंफ्यूज थे। शाह हान को समझाने की कोशिश करती है कि स्टोरी के हीरो हीरोइन तुम और डवान हो और मैं और फेंग बस स्टोरी के साइड कैरेक्टर हैं। हान बोलता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। शाह बोलती है कि मैं रियल शाह नहीं हूं। हान बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाह कहती है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे। उस नोबेल की स्टोरी बताने लगती है कि वे और फेंग उनके बीच आई हैं। अगर हीरो हीरोइन नहीं मिले तो इस स्टोरी के एंडिंग में उनकी बहुत ही बुरी तरीके से मौत होने वाली है। हान बोलता है तो तुम चाहती हो कि मैं इस स्टोरी के प्लॉट को चेंज करने में तुम्हारी हेल्प करूं।
शाओ कहती है कि देखो तुम और रवान एक होंगे जब भी मैं और फेंग अपनी लाइफ हैप्पीली स्पेंड कर पाएंगे। इसके लिए हमें 3 महीने का टाइम चाहिए और फिर तुम देखना मैं तुम्हें और रवान को करीब लेकर आऊंगी और हम ली फैमिली के पैसों का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस तुम दोनों हमें डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाओ। हान सोचता है कि अगर मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गया तो मतलब शाह मुझे छोड़कर भागने की कोशिश नहीं करेगी। जल्दी फेंग जॉन के साथ बाहर आती है। शाहू बोलती है कि अब तुम दोनों को सब कुछ पता चल चुका है तो तुम दोनों आपस में डिस्कस करके अपना फैसला बता सकते हो। तो दोनों बात करने के लिए रूम के अंदर चले जाते हैं। हान जॉन से कहता है क्या तुम्हें सही में उस नवेल वाली चीजों पर यकीन है? जो बोलता है कि मैंने उस नवेल के बारे में सर्च किया, हम सही में उस नवेल के कैरेक्टर हैं। शाह और फेंग को इस नवेल के प्लॉट के बारे में ही नहीं बल्कि उन्हें इसके एंडिंग के बारे में पता है कि एंड में उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। हान बोलता है कि कोई नहीं, शाह ने मुझे 3 महीने का टाइम दिया है, मैं 3 महीने में उसका दिल जीत के रहूंगा। हिजुन बोलता है पर उनका प्लान तो आपको रूहान को एक करना है। हान बोलता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, आज रूहान का साइड नहीं लेते तो ऐसा नहीं होता। हजुन बोलता है कि आई नो मेरी गलती है पर हमें कुछ करना ही होगा। अब दोनों बाहर आके बोलते हैं कि उन्होंने डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन कर दिया है, पर 3 महीने तक वे डिवोर्स एग्रीमेंट अपने पास से रखने वाले हैं। बाद में जून बेडरूम में सोने आता है तो फेंग बोलती है संगीत कि मैंने तुम्हारा सारा सामान बाहर रख दिया है। हनु बोलता है पर मैं कहाँ जाऊं, हम ऑलरेडी कितनी बार सो चुके हैं, तो क्या तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए? फेंग कहती है कि तुम किस जमाने में हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। हेजन बोलता है पर वाइफ मैं कहाँ सोऊंगा। फेंग कहती है कि इस घर में इतने सारे कमरे हैं, कहीं भी जाकर सो। और एक और चीज, मुझे वाइफ मत बुलाओ। नेक्स्ट डे शाह और फेंग जॉब की तलाश में आती है पर उन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलती। हान का असिस्टेंट इस बारे में आकर बताता है कि अब दोनों की वाइफ जॉब ढूंढ रही है। क्या संगीत उन्हें हमारी कंपनी में जॉब दे दें? पर हान मना कर देता है इस इंटेंशन से कि दोनों उनके पास जाने का आइडिया अपने दिमाग से निकाल दें। अब दोनों बहुत ही फ्रस्ट्रेट जब शाओ के पास हवान की कॉल आती है। शाओ बोलती है कि तुम्हारा मरने का नाटक खत्म हो चुका है जो अब मुझे कॉल कर रही हो। हरवान कहती है कि आप मुझे लेकर मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। शाओ कहती है कि पॉइंट पे आओ, नाटक करने की जरूरत नहीं है। हरवान उसे घर आने को बोलती है तो शाओ कहती है कि पहले तुमने फेक ब्रेसलेट के साथ मुझे फ्रेम करने की कोशिश की, अब तुम्हारे दिमाग में दूसरा प्लान क्या चल रहा है? मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाली। पर जब भी उसका ग्रैंडपा बोलता है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती। शाह को पता है कि स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग एक ग्रैंडपाई है जो हमेशा से उसके सपोर्ट में है, इसलिए बोलती है कि मैं तो आपकी फेवरेट केक लेकर आपसे मिलने आने ही वाली थी। ग्रैंडपा बोलती है कि जल्दी आओ। फेंग कहती है क्या बात है, तुमने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की, पर तुम केक कहां से लेकर जाने वाली हो? शाहू बोलती है कि सामने ही पेस्ट्री शॉप है। फेंग कहती है क्या बात है, तुम तो बोर्न एक्ट्रेस हो, वैसे क्या तुम सही में अकेले जाना चाहती हो? शाहू बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब शाहू अपने घर आती है तो वहां पे हान को देखकर हैरान थी। रुवा नाटक करने लगती है कि अचानक से आप ब्रदर इन लोग को डिवोर्स क्यों दे रही हैं। पर अंदर ही अंदर रवान सोच रही होती है कि पक्का ब्रदर हान ने शाओ का असली रंग देख लिया होगा, इसलिए उसको डिवोर्स दे रहे हैं। अब मुझे कैसे भी करके इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। शावर डान से बोलती है कि तुम हैप्पी हो तो खुल के मुस्कुरा सकती हो, ऐसे अपने इमोशन को दबा के रख रही हो, फालतू में बीमार पड़ जाओगी। शाह और ग्रैंडपा से प्यार से बोलती है कि वह उनके लिए केक लेकर आई है, पर ग्रैंडपा गुस्से में उसको नेल डाउन होने को बोलते हैं। शाह को मन ही मन में हान पर गुस्सा आ रहा था कि पक्का हान ने ही ग्रैंडपा से कुछ कहा होगा। ग्रैंडपा बोलते हैं कि शादी बच्चों का खेलें जो तुम हान से डिवोर्स लेने की बात कर रही हो, क्या ऐसा करके तुम मुझे हार्ट अटैक दिलाना चाहती हो? शाह बोलती है पर मेरे और हान के बीच में कोई प्यार नहीं है। फिर ग्रैंडपा बोलती है कि मुझे नहीं सुनना कि तुम दोनों के बीच में क्या है क्या नहीं। ग्रैंडपा से बोलती है कि जब दोनों के बीच में प्यार ही नहीं है तो फालतू में दोनों को फोर्स मैरिज में क्यों रखना। ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम बड़ों को सिखाओगी, मुझे पता है कि तुम अंदर ही अंदर कितने स्किमिंग हो। ग्रैंडपा से बोलते हैं कि चाहे जो भी हो अगले 6 महीने के लिए तुम्हें हान के साथ रहना ही होगा। ग्रैंडपा बोलते हैं कि अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें कंपनी के 5% शेयर्स इसी वक्त तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर करने को तैयार हूं। तो शावर चौंक जाती है, बोलने लगती है कि एक्चुअली मेरा और हान का रिलेशनशिप बिल्कुल इस पैर की तरह है, बस थोड़ा मसाज देने की जरूरत है, फिर तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप बस पैसे ट्रांसफर करो, फिर देखना हमारा रिलेशन कितना अच्छा हो जाएगा। हान सोचता है कि लड़की झूठी नहीं बल्कि पैसों के पीछे पागल भी है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम्हारे दिमाग में हमेशा पैसा ही रहता है, वैसे मुझे यकीन है तुम शेयर्स का सही से इस्तेमाल करोगी। वैसे उसका ब्रदर चंग बोलने लगता है कि 5% की कीमत 100 मिलियन है, आप सही में कंपनी के इतने सारे शेयर्स शाह को देना चाहते हैं? ग्रैंडपा बोलते हैं कि शाह हमारी फैमिली की डॉटर है, तो फिर दिक्कत क्या है? शंग बोलते हैं कि इवान भी तो इस फैमिली की डॉटर है, आपको उसको भी शेयर्स देने चाहिए। इटवान नाटक करने लगती है कि वह शेयर्स ग्रैंडपा के हैं, वह जिसको मर्जी दे सकते हैं। ग्रैंडपा कहता है कि सही है, तुम पहली बार कोई समझदारी की बात कर रही हो। शाह उसे बोलते हैं कि तुम्हें हान जैसा हस्बैंड चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला। वैसे तो शाह को अंदर ही अंदर हान पे गुस्सा आ रहा था, पर ग्रैंडपा के सामने मुस्कुराने का नाटक करती है। हान बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, अब से मैं और शाह एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहने वाले हैं। शाहू बोलती है कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर सोचती है कि फिर से मैंने पैसों के चक्कर में अपना ईमान बेच दिया, अब तो पता नहीं प्लॉट का क्या ही होगा। अब शावर खुश होकर के फेंग को टेक्स्ट करती है कि ग्रैंडपा ने मुझे 5% शेयर्स दिए हैं,
अब हम आराम से अपनी खुद की न्यू कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। शावर सोचती है कि फेंग रिप्लाई क्यों नहीं दे रही। क्या वे घर पे नहीं है? हान शाह के कंधे पर प्यार से हाथ रखता है तो शाह बोलती है कि यहाँ पे ग्रैंडपा नहीं है, इसलिए लवी डबी बनने की जरूरत नहीं है। हान कहता है कि अब तुम शेयर्स पाकर हैप्पी तो होना। शाह बोलती है कि मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। वैसे आज मुझे पहली बार अपनी फैमिली के डॉटर होने का बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए मैं तो बहुत ही खुश हूँ। पर एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि हान ने जब ग्रैंडपा से डिवोर्स के बारे में बताया था तो ग्रैंडपा गुस्सा करने लगता है कि तुमने शाह को बुली किया होगा। हान बोलता है कि एक्चुअली शाह मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है, पर मैं आपको प्रूफ करके रहूंगा कि मैं शाह के लिए बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बस एक मौका चाहिए। पता चलता है कि हान ने ग्रैंडपा को अपने 100 मिलियन शाह को देने को बोला था। ग्रैंडपा बोलती है तुम सही में शाह के लिए जेन्युइन हो, सच बताना। हान बोलता है कि जी मैं सही में शाह से बहुत ही प्यार करता हूँ। हे बैक टू द प्रेजेंट। हान शाह से बोलता है कि इन 3 महीनों में मैं तुम्हारा दिल जीत के रहूंगा। शाह बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम भूल चुके हो कि 3 महीने बाद हमारा डिवोर्स होने वाला है। हान बोलता है कि एक बार तुम मेरी आंखों में देखो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। शाह को बहुत ही अजीब लगता है तो हान बोलता है क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? शाह बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं और उसकी आंखों में देखने लगती है। हान कहता है कि देख लेना इन 3 महीनों में तुम मुझसे प्यार करने लगोगी। शाह सोचती है कि सही में हान को इतने करीब से देखकर उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है, इसलिए बहाना बनाकर जाने लगती है और सोचती है कि उसे खुद को कंट्रोल में रखना होगा, वह ऐसे बहक नहीं सकती। दूसरी साइड जून भी फेंग को मनाने में लगा था कि उसने 100 पेजेस में सॉरी लिखा है कि अब से वह किसी और दूसरी लड़की की बातों में नहीं आएगा। फेंग कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं इतने में मान जाऊंगी। हजनुन बोलता है कि ठीक है, तुम बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। फेंग कहती है कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें जब भी देख रही हूं मुझे उस लड़की रूहान का चेहरा याद आ रहा है। हीजुन अपने कपड़े उतारने लगता है और चाबुक लेकर उसके आगे बढ़ता है तो फेंग डर जाती है कि तुम साइको आदमी मेरे साथ क्या करने वाले हो। पर जब बोलता है कि तुम इसका इस्तेमाल करके मुझे पनिश कर सकते हो जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हो जाता। फेंग बोलती है कि सोचना मत कि ऐसा करने से मैं पिघल जाऊंगी, मुझे पता है तुम एक नंबर के साइको और पॉवर्ट हो। मैं तुम्हें इस चाबुक से पनिश करूंगी तो तुम उल्टा इसको एंजॉय करोगे। हेजन उसके करीब जाकर बोलता है कि सच तो यह है कि तुम मुझे पनिश नहीं करना चाहती, इसलिए यह सब बोल रही हो। वैसे ही शाओ आती है, उसको लगता है कि जब फेंग को बुली कर रहा है इसलिए उसको सुनाने लगती है। हान भी बोलता है यह सब कुछ क्या चल रहा है। जो कहता है कि मैं तो बस फेंग को पनिश करने के लिए बोल रहा था। शाओ बोलती है कि तुम्हें मार खाने का कुछ ज्यादा ही शौक है, रुको अभी मैं तुम्हारी पिटाई लगाती हूँ। तो फेंग उसे रोक लेती है और जैसे कहती है तो तुम पिटाई खाने के लिए इतने बेचैन हो। शाबू को लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है तो जो डर जाता है। फेंग कहती है कल हम अपनी कंपनी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तुम मेरे सर्वेंट बनकर मेरे लिए फ्री में काम करोगे, बताओ मंजूर है? तो जो खुशी खुशी बोलता है कि बिल्कुल मैं तुम्हारी सारी बात मानने को तैयार हूँ। शाहू फेंग से बोलती है कि तुमने सही में जो को माफ कर दिया। फेंग बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम कल देखना मैं उसको कैसे सबक सिखाती हूँ। अब नेक्स्ट से दोनों कंपनी आती है तो फेंग जॉन से अपना सारा काम करवाने में लग जाती है, जैसे खुद का शो बंधवाती है, उसे कॉफी लाने को बोलती है। तो यह सब देखकर रूहान को गुस्सा आता है कि भले ब्रदर जॉन एक सर्वेंट की तरह इस लड़की का ऑर्डर मांग क्यों रहे हैं। शाओ फेंग से बोलती है क्या बात है, तुम तो बॉस लेडी निकली। फेंग बोलती है कि यह तो बस शुरुआत है, अगर जने सही से बिहेव किया तो मैं उसको अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लूंगी। हैरान जैसे बोलने लगती है कि आप उस लड़की की सारी बात कैसे मान सकते हैं, वह आपको एक सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रही है। फेंग उन दोनों को बात करते हुए देखकर जो को आवाज देती है तो जिन भाग के फेंग के पास आता है। रून बोलने लगती है कि लड़की आपको डिर्व नहीं करती। फेंग बोलती है कि जिन मेरा मैन है, मैं जैसे चाहे उसके साथ कर सकती हूँ और उसे किस कर लेती है। ही बोलती है कि जिन को मेरा डॉग बनके रहना पसंद है तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। हिजन भी बोलता है मेरी वाइफ बिल्कुल सही बोल रही है। फेंग जो को हक करके कहती है कि जब मेरा है, दूसरों के हस्बैंड पर नजर डालने की जरूरत नहीं है। तो रूहान को बहुत ही गुस्सा आता है। शाहू फेंग से धीरे से बोलती है कि हम सपोर्टिंग कैरेक्टर हैं, इसलिए हीरोइन को ज्यादा परेशान मत करो। जल्दी शाह देखती है कि उसका ब्रदर चंग आ रहा है। चंग आते ही बोलता है कि मैं तुम्हें 5% शेयर्स देने को तैयार हूं। तो दोनों ही हैरान थी। दूसरी साइड हान को पता चलता है कि चंग 3 सालों से कंपनी का फंड यूज करते हुए आ रहा था और अब उस कंपनी पे 18 मिलियन के डेस है और वह उस लॉस कंपनी को शाह को देकर उसको नीचे गिराना चाहता है ताकि शाह खुद ही फैमिली के इनहेरेंस से पीछे हट जाए। इधर चंग शाह से बोलता है कि अगर तुम शेयर्स चाहती हो तो बदले में तुम्हें कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जानबूझकर जिस कंपनी में लॉस चल रहा था उस कंपनी को टेक ओवर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलता है। शाह बोलती है कि बस इतना ही। शेंग बोलता है कि तुम्हें 3 महीने में कंपनी का प्रॉफिट डबल पहुंचाना है। फेंग बोलती है क्या तुम हमें पागल समझते हो, वे कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही है। शाह बोलती है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे डेस्क को मैं पे करूं, दिमाग से पागल हो चुके हो। शेंग बोलता है तुम दोनों कुछ ज्यादा बकवास नहीं कर रही। वैसे ही हान आता है, बोलता है कि मेरी वाइफ से ऐसे बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वैसे मैंने सुना कि तुम मेरी वाइफ के सामने कंडीशन रख रहे हो, पर इतना छोटा बेड लगाने का क्या फायदा, 200 मिलियन प्रॉफिट तो बहुत ही कम है, तुम्हें ज्यादा का बेड लगाना चाहिए। शाओ हान से बोलती है कि हमारी कंपनी का मैटर है, तुम बीच में मत पड़ो। हान बोलता है कि मैं शाओ की विक्ट्री के लिए अपनी कंपनी के 10% शेयर्स का बेड लगाने को तैयार हूं।
शेंग सोचता है कि हान की कंपनी के 10% शेयर्स की कीमत बिलियन में है। हान शेंग से बोलता है पर अगर तुम्हारे तो तुम्हें अपनी कंपनी के सारे शेयर्स मेरी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर करना होगा। शेंग सोचता है कि वैसे ही कंपनी इतने लॉस में है, शाह वैसे भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगी, इसलिए हान की कंडीशन मान जाता है। फेंग शाह से बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड ऐसा क्यों कर रहा है, कहीं उसको तुमसे प्यार तो नहीं हो गया। शाह बोलती है कि हान जिस वाइफ की बात कर रहा है वह रूहान है, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। रूहान खुश होकर बोलने लगती है कि सही में आप सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं। शांग से बोलती है कि वो बेड लगाने को तैयार है और कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देती है। शंग बोलता है कि देखना 3 महीने बाद तुम मेरे सामने आकर नील डाउन करने वाली हो, और खुश होकर चला जाता है। अब दोनों हान और रुआ को एक करना चाहती थी, इसलिए रूहान के पास आकर बोलती है कि तुम इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो तो हमारी कंपनी को प्रमोट क्यों नहीं करती, इससे तुम हान की अटेंशन गैप कर पाओगी। इरवान तो उनकी बात मानने को तैयार नहीं थी। शाह बोलती है कि तुम चाइना के टॉप स्टार हो, तुम हमारी कंपनी को प्रॉफिट करवाने में हेल्प करो, बदले में हम तुम्हें हान के क्लोज लाने में हेल्प करेंगे। इवान बोलती है पर ब्रदर हान का क्या। शाह बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं और हान बस नाम के कपल हैं, तुम बस हमारा साथ दो तो हान तुम्हारा होगा। तो रूहान उनकी बात मान जाती है। शाह सोचते हैं कि सही में मैच मेकिंग का भी काम कितना मुश्किल है। इधर दोनों भाई ड्रिंक कर रहे थे। जिन खुश होकर बता रहा होता है कि फेंग ने मुझे गाल पे किस किया। हान बोलता है कि सही है तुम्हारा। हजन बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मुझे यकीन है कि आप सिस्टर इन लॉ का दिल जीत ही लेंगे। हान बोलता है कि यह चीज तो मुझे भी पता है। हजन बोलता है वैसे आपने कंपनी के इतने सारे शेयर्स दाव पे लगा दिए हैं। हान बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ प्राइसलेस है और मैं उसके लिए खुद को भी दाव पे लगाने को तैयार हूं, वह तो बस कंपनी के शेयर्स हैं। हजन बोलता है कि आप तो प्यार में बिल्कुल आशिक बन चुके हैं। वैसे ही दोनों देखते हैं कि शाह और फेंग अपने साथ रूहान को लेकर आ रही हैं। ये दोनों रूहान को इंट्रोड्यूस करती हैं कि अब से वह हमारी कंपनी की प्रमोटर है, इसलिए अब से रूहान हमारे साथ ही रहने वाली है। जहान से बोलती है कि पक्का ये दोनों आपको और रूहान को पास लाने के लिए यह सब कुछ प्लान कर रही हैं। ये दोनों रूहान को जानबूझकर हान के साइड वाला कमरा देती हैं और उसको हान को सिड्यूस करने को बोलती हैं। तो रूहान शर्माने लगती है। शाह हान को बुलाने आती है तो हान कहने लगता है कि मतलब तुम किसी और लड़की को मेरी कड़ी पिलाने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारे अंदर मेरे लिए जरा सी भी फीलिंग्स नहीं है। शाह बोलती है पर वह तुम्हारी हीरोइन है। पर हान अचानक से उसे किस करने लगता है। शाह बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो। पर हान उसे फोर्सली किस करने लगता है। शाह यही सोच रही थी कि उसे हान से अलग रहना है, नहीं तो सब कुछ खराब हो जाएगा, इसलिए उसे रोकने की कोशिश करती है। पर हान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, तो शाह गुस्से में उसको मारने जा रही थी। वैसे ही रूहान आती है, दोनों को किस करते हुए देख लेती है तो वह शाह पे गुस्सा करने लगती है कि मुझसे बोल रही थी कि तुम मुझे ब्रदर हान के क्लोज लाना चाहती हो, पर उल्टा यह सब करके मेरा मजाक बना रही हो। शाह बोलती है कि तुम जैसे समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। पर रूहान गुस्से में उसको मारने जाती है तो हान उसे रोक लेता है। बोलता है कि अगर तुमने मेरी वाइफ को टच भी किया तो बहुत ही बुरा होगा। रूहान बोलती है कि लड़की बस आपके पैसों के पीछे है। हान गुस्सा करने लगता है कि मैंने बोला ना कि मेरी वाइफ के बारे में बकवास मत करो। हिवान बोलती है पर आपको इस लड़की के धोखे में आने की जरूरत नहीं है। हान बोलता है कि शाह कैसी भी हो मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ। हिवान बोलती है पर अब यह लड़की आपको थप्पड़ मारने जा रही थी। हान बोलता है कि अगर मेरी वाइफ मुझे थप्पड़ मारना चाहती है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। रूहान को बहुत ही गुस्सा आता है और वहां चली जाती है। अब शाह फेंग को आकर बताती है कि स्टडी रूम में हान ने उसे फ्लेयर किस करके अपने फीलिंग्स के बारे में कन्फेस किया। फेंग बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि सही में हान तुमसे बहुत ही प्यार करता है, पर तुमने क्या किया। शाह बोलती है पर मैं उसको थप्पड़ मारने जा रही थी। फेंग बोलती है कि सच बताना क्या तुम भी हान के लिए फील करने लगी हो। तो शाह हाँ बोलती है। फेंग कहती है क्या बात है, मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी प्यार हो गया। शाह बोलती है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। फेंग कहती है कि इसमें समझना क्या, हान तुम्हारे लिए इतना सीरियस है तो हम प्यार और करियर को एक साथ परेश कर ही सकते हैं। शाह बोलती है कि सब कुछ इतना आसान नहीं है, पहले रूहान और ऊपर से कंपनी को प्रॉफिट कराना। मुझे लगता है कि सही में मुझे ब्रदर चंग के सामने नील डाउन होकर माफी मांगना ही होगा। फेंग बोलती है मुझे पता है इस बाइट को तुम ही जीतने वाली हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। इधर हान शंग के अगेंस्ट सारा एविडेंस कलेक्ट करने को बोलता है। हान कैसे भी करके शाह को विन होते हुए देखना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। बाद में ज और हान नोवेल के ऊपर मीटिंग रखते हैं कि इसमें सपोर्टिंग कैरेक्टर के दिल को कैसे जीत सकते हैं। तो सभी अपने अपने आइडियाज देने लगते हैं कि उनके ड्रिंक को स्पाइक करके उनके क्लोज जाना, उन्हें किडनैप करवा के हीरो की तरह बचाना। हिंजन सोचता है कि सभी कितने कपी आइडियाज हैं, पर हान तो सब कुछ सही से नोट कर रहा था। जुन बोलता है भाई अब सही में सब कुछ अप्लाई करने वाले हैं। हान तो सही में स्पाइक ड्रिंक पिलाने की सोच रहा था। जिन बोलता है भाई यह सब कुछ करना ठीक नहीं है। हान बोलता है किसने कहा कि मैं शाह को देने जा रहा हूं, खुद ही स्पाइक ड्रिंक को पी लेता है। बोलता है कि शायद इसे शाह को मेरे ऊपर दया आ जाए। अब अचानक से उसके ऊपर मेडिसिन का इफेक्ट होने लगा था, तो जिन को जल्दी से उसे शाह के रूम में लेकर चलने को बोलता है। इधर शाह अपनी कंपनी की वजह से परेशान थी, ऊपर से देखती है कि रूहान उल्टा अपने ड्रामे का प्रमोशन कर रही है। अब हान देखता है कि शाह आ चुकी है तो तबीयत खराब होने का नाटक करने लगता है कि उसको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। शाह कहती है क्या तुमने ड्रिंक किया है, अब नाटक बंद करो। पर हान उसे अपने करीब लाकर बोलता है कि मैं कोई नाटक नहीं कर रहा, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा।
उसे किस करने जाता है तो शाओ बोलती है तुम नाटक बंद करो। वैसे भी अगर तुमने स्पाइक ड्रिंक पी होती तो इस स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग तुम्हें हीरोइन के पास होना चाहिए। पर हान तो उसे किस करने लगता है। शाह भागने की कोशिश करती है, पर हान बोलता है कि मेरा इस नोवेल के हीरोइन से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूं। तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कोई नहीं है। चाहे तुम इस नोवेल के सपोर्टिंग कैरेक्टर हो, पर मेरे वर्ल्ड में तुम मेरी फीमेल लीड हो। और उसे किस करता है और उसके साथ इंटीमेट होने जा रहा था। पर जब बार बार उसके पास जे की कॉल आ रही थी तो शाह पहले आंसर करने को बोलती है। हान बोलता है कि क्या बात है, तो जो कहने लगता है कि फेंका ही मिसिंग है। कंपनी गई थी, उसके बाद से वह मेरी कॉल या मैसेज का कोई भी जवाब नहीं दे रही। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। शाओ हान से बोलती है कि हमें जल्दी फेंग को ढूंढने चलना होगा। तो हान बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, हम फेंग को ढूंढ लेंगे। पर दूसरी साइड फेंग तो बेचारे एम्प्लॉयज को रात भर बैठाकर उनके प्रोजेक्ट के ऊपर लेक्चर दे रही थी कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को पाके रहेंगे। वैसे ही जो आता है तो देखता है कि फेंग बिल्कुल ठीक है, तो भाग के उसे गले लगा लेता है। शाम फेंग पे गुस्सा करने लगती है कि तुम कॉल क्यों उठा रही थी। फेंग बोलती है कि माफ करना, मैं मीटिंग में थोड़ी सी बिजी थी। जिन बोलता है कि मुझे लगा किसी ने तुम्हें किडनैप कर लिया। वैसे ही रूहान आकर बोलती है कि मैं अपने ड्रामे को हर प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करने वाली हूँ। अब तो सारे ऑडियंस का अटेंशन मुझ पर होगा। अब तुम्हारे प्लेटफॉर्म के ड्रामे को कोई भी नहीं देखने वाला। अब तुम दोनों मेरे सामने नील राउंड होने के लिए तैयार रहना। शाओ बोलती है कि तुम्हें लगता है कि तुम हमारे ड्रामे के कॉन्सेप्ट को चुराकर जीत सकती हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब फेंग और शाह दोनों न्यू ड्रामा शूट करने का डिसाइड करती हैं। वैसे ही चेंग रूहान के साथ उनको नीचा दिखाने के लिए पहुंच जाता है। ही बोलता है कि अब इस बेर को तो हम ही जीतने वाले हैं। शाह बोलती है कि अभी 1 महीना बचा हुआ है, इसलिए अभी से सेलिब्रेशन करने की जरूरत नहीं है। चेंग बोलता है कि साफ पता चल रहा है कि तुम हारने वाली हो। हिटवान बोलती है कि शाह आपकी सिस्टर है, आप उसके बारे में ऐसा मत बोलो। पर वैसे तो बहुत ही हैप्पी थी। जल्दी ही शाह और फेंग को पता चलता है कि उनका प्लेटफॉर्म ट्रेंडिंग चार्ट में है, तो दोनों खुश हो जाती हैं। इरवान बोलते हैं कि पक्का यह फेक न्यूज है, पर देखते हैं कि उनकी कंपनी के सारे ड्रामे टॉप लिस्ट में है। तो चंग बोलने लगता है कि सच बता दो कि सबके पीछे किसका हाथ है। पर फेंग और शाह बोलते हैं कि वैसे किसी ने हमारे कॉन्सेप्ट चुराने की कोशिश की है, तो हमें उसके साथ क्या करना चाहिए। तो चंग और रुआ वहां से गुस्से में चले जाते हैं और मीडिया वाले को भी पता चल गया था कि डवान ने कॉन्सेप्ट की चोरी की है। सभी उसके बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं। तो रुआ कहती है कि मैं सभी चीजों के लिए माफी मांगने को तैयार हूं। पर यह सब देखकर शाह और फेंग तो बहुत ही हैप्पी थी। हान भी आकर शाह को कांग्रेचुलेट करता है, उसे कॉफी पीने को देता है। तो शाह कहती है कि इसमें तो कोई मेडिसिन नहीं मिलाना। हान सोचता है कि शाह को कैसे पता चला कि उसने जानबूझकर अपनी ड्रिंक को स्पाइक किया था। इधर चेंग परेशान था कि सब कुछ बर्बाद हो गया, अब उसे अपने सारे शेयर्स शाह को देना होगा। हिवान बोलती है कि अगर हमने शाह को मार दिया तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगा। चंग बोलता है कि ऐसा करना इलीगल है। हिवान बोलती है कि मैं तो बस शाह को डराने के लिए कह रही हूँ, जिससे वह खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगी। तो चंग भी उसके प्लान में शामिल हो जाता है। इधर जून शाह उससे माफी मांगता है कि वह स्पाइक ड्रिंक का आइडिया मेरा था ना कि भाई का, इसलिए आप भाई को माफ कर दो। शाह बोलती है कि तुम लोग का यह प्लान काम नहीं आया, तो अब क्या नेक्स्ट प्लान तुम्हारा हमें किडनैप करने का है। दोनों हैरान थे कि इनको कैसे पता। दोनों गुस्सा होकर चली जाती हैं। तो हान जैसे से बोलता है कि आपके बेकार एक्टिंग की वजह से हम फंस चुके हैं, अब हम क्या करें। क्या आप सही में हीरोइन को बचाने वाला आइडिया अपनाने वाले हैं। तो हान हाँ बोलता है, पर उल्टा दोनों खुद की ही फेक किडनैपिंग करवाने का नाटक करते हैं। हान बोलता है कि अब हीरोइन खुद हीरो को बचाने आएंगी। हजन बोलता है कि सही में आपको लगता है कि आइडिया काम आने वाला है। हान बोलता है कि तुम चिंता मत करो, इस बार सब कुछ ठीक होगा। पर वैसे ही वहां पर चेंग और रूहान आकर उनको सही में किडनैप कर लेते हैं। अब शाओ को इस बारे में पता चलता है तो उसको लगता है कि वह इस बार भी नाटक कर रहे हैं। पर फेंग के बोलने पर शाओ कहती है कि ठीक है, फैक्ट्री चलकर हम खुद ही चेक करते हैं। अब दोनों फैक्ट्री आती है तो शाओ को लगता है कि जो और हान एक्टिंग कर रहे हैं। पर फेंग बोलने लगती है कि तुम रूहान का एक्सप्रेशन नहीं देख रही, वह कितने गुस्से में लग रही है, पक्का कुछ गड़बड़ है। जरूरान को ऐसा करने से मना करता है, पर रूहान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अब शाह और फेंग को रियलाइज होता है कि सही में हान और जर्नैप हो चुके हैं, इसलिए रूहान को काम होने को बोलती है कि वह उन्हें कंपनी के शेयर्स देने को तैयार है। शेंग रूहान से बोलता है कि अच्छा आइडिया है, तुम हान और जून को छोड़ दो। पर रूहान तो शाह पे गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी कंट्री साइड से आने के बाद मैंने अपना प्यार, करियर, फैमिली सब कुछ खो दिया। शाह बोलती है पर तुमने पहले मेरे प्लेस की चोरी की है, तुम 20 सालों से मेरी फैमिली में एंजॉय करते हुए आ रही हो। हिडवान बोलती है कि तुम बकवास बंद करो, आज मैं इन दोनों आदमियों को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। शंग बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, हम तो बस इनको डरा रहे थे। पर डवान तो उल्टा आग लगाने जा रही थी। ऊपर से झुंड फूंक मार के लाइटर बुझाने की कोशिश करता है, जो बहुत ही फनी था। शाह बोलती है कि तुम पागल हो चुकी हो। डवान बोलती है कि हाँ मैं पागल हो चुकी हूँ। शंग से बोलती है कि तुम्हें भी बस अपने शेयर्स की पड़ी है, ना तुम्हें शाह से मतलब है और ना मेरे से। तुम सभी आदमी बस अपने प्रॉफिट्स के बारे में सोचते हो। जैसे कहती है कि आपने भी बस प्रॉफिट के लिए फेंग से बिजनेस मैरिज की। हाँ बोलती है कि शाह तो बस मेरी सब्स्टिट्यूट थी, तो आपके अंदर उसके लिए फीलिंग्स कैसे आ गई। आज मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। जो बोलता है कि तुम जैसे मतलबी लोगों को समझ नहीं आएगा कि प्यार क्या होता है। जब मैं फेंग से पहली बार मिला, जैसे मुझे उससे प्यार हो गया। बिजनेस मैरिज में बस फेंग को परस्यू करने का एक रास्ता था।
हानि भी बोलता है कि शाओ तुम्हारी कभी सब्स्टिट्यूट नहीं थी। मेरे दिल में शाओ की स्पेशल प्लेस है। मैंने शुरू से शाओ से ही प्यार किया है। आई नो मेरे प्यार को एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत ही अलग है, पर मैं उसे बहुत ही प्यार करता हूँ। जुहान बोलती है कि आप बकवास मत करो। आखिरकार शाह आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? आप ही ने उसकी कंपनी को प्रॉफिट कराने में हेल्प की। आप ही ने ग्रैंडपा को अपने शेयर्स दिए ताकि ग्रैंडपा शाह की कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो यह सब जानकर शाह हैरान थी कि उसके अचीवमेंट के पीछे हान का ही हाथ है। अब रूहान गुस्से में वहां पे आग लगा देती है, पर उसके बाद भी शाह और फेंग उन्हें बचाने के लिए आग में कूद जाती हैं। शाह बोलती है कि तुम पागल हो, तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी वहां पे हान और अर्जुन के आदमी पहुंच जाते हैं, तो हान जल्दी से उन्हें रेस्क्यू करने को बोलता है। तो वे जल्दी से आग बुझाने लगते हैं और उनके बॉडीगार्ड्स रूहान और चैन को पकड़ लेते हैं। फाइनली सब कुछ ठीक हो गया था। तो शाह हान को किस करती है। जब फेंग से बोलता है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन तो है ना कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूं, तो फेंग भी उसे किस करती है। अब फाइनली दोनों की वेडिंग होने जा रही थी। फेंग शाह से बोलती है, क्या तुम सही में हमारे रियल वर्ल्ड में नहीं जाना चाहते? शाह बोलती है कि यहाँ हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, ऐशा और आराम में ऊपर से प्यार करने वाले हस्बैंड हैं। जल्दी वहां पे हान और जून आते हैं, तो दोनों बहुत ही हैप्पी थी। वैसे दोनों को नवेल से आवाज आती है कि उन्होंने जबरदस्ती प्लॉट को चेंज करने की कोशिश की है, इसलिए उन दोनों को वापस से मेन स्टोरी लाइन में जाना होगा, नहीं तो वह दोनों इस नवेल से गायब हो जाएंगी। तो यह सुनकर दोनों वेडिंग से भाग जाती हैं और जून और हान भी उनके पीछे भागते हैं और इसी के साथ इस स्टोरी की एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।